हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी कॉटन क्रॉप है उसके रिगार्डिंग डेटा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा, एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सिनेरियो इंडिया के अंदर क्या है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल या वर्ल्ड के अंदर हम लोग बात करें तो कॉटन का एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट इफेक्ट का क्या सिनेरियो है उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेटा है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द एमएमएफ फाइबर आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना के बाद के अंदर एमएमएफ फाइबर का मतलब हुआ मैन मेड फाइबर। कौन सा फाइबर? मैन मेड फाइबर के अंदर इंडिया जो है वो आपका सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करता है इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल इन द वर्ल्ड। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसके अंदर? टेक्सटाइल के अंदर। चलिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टार मार्क कर लेना है। यानी कि एक्सपोर्ट के अंदर, किसके एक्सपोर्ट में? टेक्सटाइल के अंदर इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है। इंडिया टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेन स्टेज ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है कॉटन की क्रॉप जो है वो मेन फाइबर क्रॉप मानी जाती है और ये अपना एक नेशनल इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन जो है वो करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। शेयर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्टूड एट सिग्निफिकेंट 10.5% 2021-22 का अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, तो वो आपका कहां पर स्टैंड करता है? कहां पर है? 10.5% है। कितना है? 10.5% है। इंडिया जो है वो शेयर करता है अपना 4.6% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन द टेक्सटाइल एंड अपैरल, यानी कि जो टेक्सटाइल और अपैरल के अंदर टोटल इंडिया यानी कि ग्लोबल का जितना ट्रेड होता है उसके अंदर इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? 4.6%। तो इंडिया है शेयर 4.6% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन द टेक्सटाइल एंड द अपैरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मेजर टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं? यूएसए है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन 27, यूके अकाउंट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया से जितना मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपोर्ट होता है वो कितना है भाई? टेक्सटाइल और अपैरल 50% है। ठीक है, और ये हमारे मेजर टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। एक तो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन 27 एंड यूके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। कॉटन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अराउंड 21% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन, यानी कि पूरा वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड में जितना फाइबर प्रोडक्शन होता है उसका 21% जो फाइबर प्रोडक्शन है वो हमारा कौन करता है? कॉटन की क्रॉप का कंट्रीब्यूशन रहता है टोटल फाइबर के प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए। In raw material consumption basket of the Indian textile industry, the proportion of the cotton is the अराउंड 60%, यानी कि कंजप्शन मटेरियल, रॉ मटेरियल कंजप्शन की बात करें इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर तो वो कॉटन का अराउंड कितना है? 60% है। कितना है? 60% है। और कंजप्शन ऑफ कॉटन जो अप्रोक्सीमेटली आपका है वो कितना है? 316 लाख बेल्स है। कितना है? 316 लाख बेल्स है। और एक बेल का वजन आपको पता ही है, कॉटन की एक बेल का वजन आपको कितना होता है? 170 केजी होता है। कितना होता है? 170 केजी होता है। जूट की एक बेल का वजन कितना? 180 केजी होता है। मेस्ता का कितना होता है? 181 केजी होता है। अगर वहीं मैं सिल्क की बात करूं तो लगभग आपका कितना होता है? 60 केजी एक बेल का वजन होता है। तो कॉटन की एक बेल का वजन आपका कितना है? 170 केजी ईच, और 316 लाख बेल जो है अप्रोक्सीमेटली कंजप्शन है एक साल का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। इंडिया ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन कॉटन एकरेज विद अराउंड 119.10 लाख हेक्टेयर अंडर द कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि कॉटन कल्टीवेशन के अंदर इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर स्टैंड करता है। और अराउंड वो कितना है परसेंटेज के अंदर हम लोग बात करें तो 36% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का 36% इंडिया जो है वो अपना एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और वर्ल्ड का एरिया कितना है आपका? टोटल 326.36। अगर इसका 36% लगभग कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 119.10 लाख के समथिंग जो है
वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रोक्सीमेटली 62% ऑफ इंडिया कॉटन इज प्रोड्यूस्ड ऑन रेनफेड एरिया एंड 38% ऑफ द इरिगेटेड लैंड, यानी कि 62% जो कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर वो रेनफेड कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सी कंडीशन के अंदर? रेनफेड कंडीशन के अंदर। और 38% जो आपका प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सी? इरिगेटेड लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग 2021-22 इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी था लगभग कितना था? 445 केजी प्रति हेक्टेयर था। कितना प्रोडक्टिविटी था? 445 केजी। कब का डेटा है ये? 21-22 का। India is merged one of the largest producer, consumer and exporter of cotton in the world. India जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कॉटन का, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कॉटन का और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है कॉटन का। तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है वर्ल्ड के अंदर। कॉटन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है सस्टेनिंग द लाइवलीहुड, यानी कि लगातार निरंतरता से, यानी कि जीवन चलाने के लिए फार्मर्स का, यानी कि हम बोल सकते हैं सस्टेनिंग तरीके से लाइवलीहुड को स्पेंड करने के लिए। एस्टिमेटेड अगर मैं बात करूं तो 6 मिलियन पीपल जो है वो कॉटन के क्या है? 6 मिलियन फार्मर जो है वो कॉटन के फार्मर है एंड 40 से 50 मिलियन पीपल एंगेज्ड इन द रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कॉटन प्रोसेसिंग एंड ट्रेड, यानी कि लगभग 50 से लेकर के 60 मिलियन लोग तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉटन की क्रॉप के ट्रेड से लेकर के या कॉटन से अंगेज्ड कोई भी एक्टिविटी है, चाहे ट्रेड है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे अदर प्रोड्यूसर है, इन सब को मिलाकर के लगभग 50 से 60 मिलियन पीपल तो इससे कॉटन के पर्टिकुलर बिजनेस से हम लोग बात करें या प्रोडक्शन से बात करें तो इससे अंगेज्ड है। और 6 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन, यानी कि अपन बोल सकते हैं कॉटन के प्रोड्यूसर हैं। कितने मिलियन पीपल? 6 मिलियन पीपल, जिन्हें अपन कॉटन फार्मर बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरेल पार्क। किसकी बात करते हैं? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरेल पार्क, जो शॉर्ट के अंदर जिसे अपन पीएम मित्रा के नाम से जानते हैं। शॉर्ट के अंदर किस नाम से जानते हैं? पीएम मित्रा के नाम से। ये जो पार्क यानी कि अपैरेल पार्क और टेक्सटाइल और अपैरेल पार्क क्यों लागू किया गया, क्यों इसको चलाया गया और कब चलाया गया, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरेल पार्क। देखिए, अगर मैं बात करूं ये कब चलाया गया, तो ये अक्टूबर 2021 के अंदर इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था पीएम मित्रा को। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। लॉन्च किया पीएम मित्रा को कब? अक्टूबर 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लेना। पीएम मित्रा को जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो पीएम मित्रा को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 के अंदर। मेजर ऑब्जेक्टिव की हम लोग अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कॉटन के फार्मर को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाना। क्या? कॉटन फार्मर को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके साथ साथ और क्या था? टू स्ट्रेंथन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय द वे ऑफ इनेबलिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इंटायर वैल्यू चेन एट वन लोकेशन, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अगमेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडियन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो हमारे सिस्टम है उनको क्या किया जाए और मजबूती प्रदान की जाए, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सके और हमारे जो एक्सपेंसेज है उनको हम लोग क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। और वन लोकेशन जो है, वैल्यू चेन एट वन लोकेशन जो चल रहा है उसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ये सारे के सारे मुख्य उद्देश्य जो थे वो किसके थे? पीएम मित्रा के थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, कॉटन जो है, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड अकाउंट फॉर द 23% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर जो आता है कौन सा? कॉटन की क्रॉप। और 23% जो है टोटल ग्लोबल के प्रोडक्शन का इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, प्रोडक्शन का। नेक्स्ट देखिए, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंज्यूम्स ए डाइवर्स रेंज ऑफ फाइबर्स, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बात करें तो हम बहुत अलग अलग टाइप के जो फाइबर है उनका यूज करते हैं। फाइबर्स एंड यार्न्स
एंड द रेशियो ऑफ यूज ऑफ कॉटन टू नॉन कॉटन, एक तो कॉटन फाइबर की हम लोग बात करें और दूसरा नॉन कॉटन फाइबर का अगर रेशियो इंडिया के अंदर हम देखें तो वो आपका कितना रहता है, 60-40 रहता है। लेकिन अगर यही हम लोग अदर कंट्री की बात करें कंपैरेटिवली इंडिया, तो वहां ये जो रेशियो कॉटन वर्सेस नॉन कॉटन जो है वो कितना रहता है, 70:30 रहता है। कितना रहता है, 70:30 रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन इंडिया इट इज ऑल्सो टर्म एज व्हाइट गोल्ड। आपको पता ही है, यानी कि ये जो फाइबर है कॉटन का, एक तो अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट ये हमारी फाइबर क्रॉप के अंदर आती है। और कॉटन से जो हम लोग फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट से फाइबर लेते हैं। कौन से भाग से फाइबर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव भाग से क्या लेते हैं, फाइबर रहते हैं। और कॉटन का जो गुड फाइबर होता है उसको हम लोग लिंट के नाम से जानते हैं, और जो रवे से निकले हुए रहते हैं सीड के ऊपर, जो स्मॉल स्टेपल का फाइबर होता है उसे हम लोग फज के नाम से जानते हैं। और अदर जो वेजिटेटिव पार्ट से हम लोग क्या लेते हैं, फाइबर लेते हैं, वो आपका बास्ट फाइबर कहलाता है। कौन सा फाइबर कहलाता है, बास्ट फाइबर कहलाता है। तो ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कारण इंडिया के अंदर इसे व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना के नाम से कपास को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉटेली। कॉटेली क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपका इससे रिलेटेड है। इसको क्यों लागू किया गया या क्यों बनाया गया कॉटेली को, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द कॉटन फार्मर इन द कंट्री अबाउट द एमएसपी ऑफ द कॉटन। ठीक है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े, कॉटन फार्मर के अंदर अवेयरनेस बढ़े, और जो फार्मर हैं इससे रिलेटेड वो एमएसपी वगैरह से या क्या रहे, अवेयर रहे, क्या चल रहा है कॉटन के रिगार्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके बारे में पता रहे। बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस एंड नियरेस्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर ऑफ द सीसीए फॉर सेलिंग देयर कॉटन। बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती है, क्या मैनेजमेंट हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, नियरेस्ट हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है वो कॉटन का कौन सा है, इन सब के लिए भी कौन हेल्प करता है, कॉटेली जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये हेल्प करता है। Developed an exclusive mobile app Coteli for cotton farmer in their regional language। Coteli जो है वो उनकी रीजनल यानी कि जो लोकल भाषा है उसी के अंदर वो क्या है, नॉलेज देता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक Coteli क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन। इंडियन कॉटन, ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन क्या है भाई, देखिए ब्रांड नेम जो इंडियन कॉटन है वो लॉन्च किया गया था वर्ल्ड कॉटन डे एज ए कस्तूरी कॉटन के नाम से। किस नाम से इसको लॉन्च किया गया था, कस्तूरी कॉटन के नाम से, ताकि इंडिया जो है वो एक ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके, किसको, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान चल रहा है जिसमें वोकल फॉर लोकल इन द फील्ड ऑफ कॉटन, ताकि कॉटन के फील्ड के अंदर वोकल फॉर लोकल, जो हम किसी के ऊपर डिपेंड न रह करके खुद का जो है वो खुद के लिए, और क्या हो बाहर से हमें क्या कोई चीज जो है वो इंपोर्ट न करनी पड़े, इस उद्देश्य से इसको क्या है स्टार्ट किया और ब्रांडिंग ऑफ कॉटन जो है इसको किया गया, ब्रांडिंग की गई कॉटन की। इंडिया कॉटन हैज नाउ बीन इंडोव्ड विद ए ब्रांड एंड लोगो एंड एज ए प्रीमियम कॉटन। अब इसको क्या है एक बढ़िया लोगो दे दिया गया जिससे क्या है वो अट्रैक्ट करे, और इसके साथ साथ जो रिप्रेजेंट करता है उसकी व्हाइटनेस को, उसकी सॉफ्टनेस को, उसकी प्योरिटी को, उसकी लस्टर यानी कि वो कितना आकर्षक है, उसकी यूनिक जो यानी कि क्वालिटी है फाइबर की, उसकी स्टेपल की, उसकी अगर अपन माइक्रोनियर वैल्यू की बात करें, उसकी फाइननेस की बात करें, तो ये सारी चीज जो है वो आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये लोगो जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि हमारा जो कॉटन है उसकी वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्या हो, अच्छी बने। इसलिए तो बोला गया है वोकल फॉर लोकल, है ना। तो ठीक है, क्लियर है, ये है ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन। यहां तक क्लियर है एकदम बिल्कुल अच्छे से सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज एक्रेज अंडर कॉटन एंड इल्ड, यानी कि कितना एरिया जो है वो कॉटन के अंतर्गत आता है और आपका इल्ड जो है वो कितना है। इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस के ऊपर है वर्ल्ड के अंदर कॉटन में। एरिया जो है 130.61 लाख हेक्टेयर है कॉटन के अंतर्गत एरिया, जो लगभग वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, 40% है। वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, 40% है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करें तो 67% ऑफ द इंडियन कॉटन जो है वो आपको पता ही है लगभग किस पे डिपेंड है, वो आपका रेनफेड एरिया के ऊपर, और 33% जो है वो इरिगेटेड लैंड के ऊपर डिपेंड है। ये आपका इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडिया इज ऑन 39th रैंक
विद यील्ड ऑफ 4457 kg प्रति हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी के अंदर इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करें तो 39 रैंक है और यील्ड जो है वो कितनी है प्रति हेक्टेयर, ये देख लीजिए 447 kg प्रति हेक्टेयर। लास्ट 3 साल के डेटा में आपको यानी कि एरिया का और प्रोडक्टिविटी का शेयर करता हूं, देख लीजिए भाई। 2020-21 की बात करें तो आपका कॉटन का एरिया कितना है, लाख हेक्टेयर के अंदर है 132.85 लाख हेक्टेयर। यील्ड की मैं बात करूं तो कितनी है, प्रोडक्टिविटी 451 kg। 21-22 के अंदर देखा जाए तो एरिया आपका घट करके कितना हो गया 123.71 और प्रोडक्टिविटी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। 2022-23 का आपका जो प्रोविजनल कौन सा डेटा, प्रोविजनल डेटा या जिसे हम लोग बोल सकते हैं जो एस्टिमेटेड डेटा है वो क्या है 130.61 जो लाख हेक्टेयर एरिया के ऊपर कॉटन की सोविंग है और आपका प्रोडक्टिविटी एवरेज जो है वो कितना है 447 kg प्रति हेक्टेयर है। क्लियर है, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद में प्रोडक्शन कंजप्शन और की बात करें कॉटन की तो इंडिया एकमात्र एक ऐसी कंट्री है जिसमें कॉटन की जो चारों स्पीसीज है यानी कि चाहे गोसिपियम आर्बोरियम हो, हर्बेशियम हो, बारबेंडस हो, हिरसुटम हो, इन सबको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो आपको पूछ ले कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिनके अंदर चारों की चारों स्पीसीज कॉटन की जो है उसको ग्रो किया जाता है, तो इंडिया इज द ओनली वन कंट्री विच ग्रो ऑल 4 टाइप ऑफ द कॉटन स्पीसीज लाइक एज गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबेंडस एंड और इसके साथ साथ आपका कौन सा है, आर्बोरियम है, हर्बेशियम है, हिरसुटम है और बारबेंडस। ये 4 टाइप की कॉटन जो है इसकी सोविंग इंडिया के अंदर चारों की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गोसिपियम हिरसुटम जो है वो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द हाइब्रिड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर टोटल हाइब्रिड प्रोडक्शन होता है उसका इंडिया गोसिपियम हिरसुटम जो है वो कितना ऑक्यूपाई करता है, 90% हाइब्रिड जो है वो चलता है किसका, गोसिपियम हिरसुटम का। और ऑल द करंट बीटी कॉटन हाइब्रिड जो है वो किसके हैं, गोसिपियम हिरसुटम के हैं। 9 मेजर कॉटन ग्रोविंग स्टेट है जिनको 3 डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, तो वो देख लो कौन कौन से हैं। मेजर कॉटन ग्रोविंग जो स्टेट है वो कौन से जोन एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर आते हैं और कौन कौन से स्टेट है। नॉर्थन जोन के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मेजर कॉटन ग्रोविंग स्टेट। सेंट्रल जोन में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी है। इसके साथ साथ मैं साउथर्न जोन की अगर बात करूं तो उसमें आपका आ जाता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ कर्नाटका। तो नॉर्थन जोन के अंदर पूछा जा सकता है कि नॉर्थन जोन के अंदर सबसे मेजर कॉटन ग्रोविंग स्टेट कौन सा है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आपका कौन सा कॉटन मेजर ग्रोविंग स्टेट है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी है। इसके साथ साथ आपको पूछ लिया जाए अगर साउथर्न जोन का, तो उसमें आपके तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और इसके साथ साथ कौन सा है भाई, कर्नाटका है। क्लियर है, कॉटन मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जहां कॉटन को ग्रो किया जाता है। इंडिया एस्टिमेटेड कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो वो आपका कितना है 343.47 लाख बेल जो है वो 2022-23 का है और लगभग टोटल वर्ल्ड के कॉटन का कितना प्रतिशत है, 24% है। इंडिया का एस्टिमेटेड कॉटन प्रोडक्शन कितना बेल है, 343.47 लाख बेल्स है। एक बेल का वजन आप लोगों को पता ही है 170 kg कॉटन का होता है और अगर परसेंटेज में बात करूं तो वर्ल्ड का 24% जो है वो प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है कौन, इंडिया। अदर लैंग्वेज में बात करें तो इंडिया का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन अगर मिलियन मीट्रिक टन में देखें तो वो आपका कौन सा है, कितना है, 5.84 मिलियन मीट्रिक टन है। वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन जो है, वर्ल्ड का टोटल कॉटन प्रोडक्शन की बात करूं तो वो कितना है 1441 है। कितना है 1441, वर्ल्ड का तो 1441 है और इंडिया का 343 है। ठीक है, और अगर मैं मिलियन मीट्रिक टन में बात करूं तो 24.51 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि वो हमारा कितना था, इंडिया का कितना था 5.84 मिलियन मीट्रिक टन था। इंडिया जो है वो ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है वर्ल्ड के अंदर कॉटन का। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द कॉटन इन लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 सालों का जो कॉटन का प्रोडक्शन और कंजप्शन क्या है, तो देख लीजिए 20-21 का प्रोडक्शन लाख बेल्स के अंदर है प्रोडक्शन और कंजप्शन ये भी लाख बेल्स के अंदर। प्रोडक्शन था 352.48, कंजप्शन है 334.87। 21-22 की बात करें तो प्रोडक्शन है 311.17
और आपका कंजप्शन कितना है 322.41 है। और अगर 22-23 का मैं एस्टिमेटेड डेटा की बात करूं, अभी फाइनल डेटा डिक्लेयर नहीं हुआ है, एस्टिमेटेड डेटा की बात करें तो वो 343.47 और आपका कंजप्शन जो है वो कितना है 311 है। कितना है कंजप्शन 311 है। चलिए नेक्स्ट, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेटा की बात करें, डेटा रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का कौन, इंडिया। 30 लाख बेल क्या करता है एक्सपोर्ट करता है, जो कि 6% है कितना टोटल वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 6% जो वो अकेला क्या करता है इंडिया करता है। अगर मैं मिलियन मीट्रिक टन में बात करूं तो 0.51 मिलियन मीट्रिक टन जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और अगर बेल्स के अंदर देखा जाए तो 30 लाख बेल, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन कौन है, इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 22-23 का सिनेरियो है। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन, some quantity that is less than 10% of the total consumption of cotton in India is imported by the textile industry to meet the specific requirement। इंपोर्ट की हम लोग बात करें तो इंडिया 10% से भी कॉटन को कम इंपोर्ट करता है। रीजन, वो भी इंपोर्ट क्यों करता है, ताकि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो अलग फाइबर की रहती है उसको क्या है पूरा किया जा सके। तो लेस देन 10% ही क्या करता है इंपोर्ट करता है। ये देख लो इंपोर्ट के जो है एंड एक्सपोर्ट के लास्ट डेटा जो है वो देख लो 3 साल के। 20-21 में इंपोर्ट रहा 11.03, एक्सपोर्ट रहा 77.59। 21-22 के अंदर इंपोर्ट आपका 21.13 रहा, एक्सपोर्ट आपका कितना था 42.25। 2022-23 की मैं बात करूं तो इंपोर्ट था 5.75 और एक्सपोर्ट कितना रहा 7.59। आपका एक्सपोर्ट रहा कितना 7.59। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर, तो वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन 22-23 का कितना था 24.51 मिलियन टन था। कितना था 24 पॉइंट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 1441 लाख बेल। वर्ल्ड कॉटन कंजप्शन कितना है, लगभग आप 24 मिलियन टन याद रख सकते हैं अप्रोक्स मान के, वैसे है 23.79 मिलियन मेट्रिक टन। डेटा रिलेटेड टू टोटल वर्ल्ड एरिया एंड प्रोडक्टिविटी का ये याद रखो तो रख लेना, बाकी ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का हमने एरिया देख ही लिया। एरिया जो है वो आपका किसके अंदर है, हेक्टेयर्स के अंदर है, 1000 हेक्टेयर के अंदर 32,717 हेक्टेयर। इल्ड आपका कितना है 770 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टेयर है, तो प्रोडक्टिविटी केजी प्रति हेक्टेयर में है। और एरिया आपका किसके अंदर है, एरिया आपका है 1000 हेक्टेयर्स के अंदर है। किसके अंदर है 1000 हेक्टेयर्स के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला डेटा शेयर कर दिया जाएगा ऑनलाइन एग्रीकल्चर का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, ये पूरी की पूरी फाइल जो है पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इंडिया का आपको ध्यान रखना है, इंडिया एरिया इतना है, प्रोडक्टिविटी इतनी है। इंडिया के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, यूएसए का, यूएसए के बाद चाइना का। आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा एरिया किसका, इंडिया का। आपसे पूछ ले सेकंड तो यूएसए का, थर्ड चाइना का। प्रोडक्टिविटी पूछ ले सबसे ज्यादा के अंदर आपका ये नोट कर लेना, प्रोडक्टिविटी में तो अभी तक आपका चाइना है कितना 1892 के लगभग है ना। तो 21-22 और 22-23 का डेटा आप लोग यहां से देख सकते हैं। प्रोडक्शन के वर्ल्ड के डेटा भी आपको ऑलरेडी यहां मेंशन्ड है, जैसे वर्ल्ड का प्रोडक्शन 25.18 है और ये आपका कितना है 22-23 का 24.51 है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का 21-22 का प्रोडक्शन 5.29 और जो 2022-23 का 5.84। बाकी अदर कंट्रीज का भी यहाँ मेंशन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए भाई, कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन क्वांटिटी इन मिलियन मेट्रिक टन, ये सारी क्वांटिटी मिलियन मेट्रिक टन में, ये भी हमने मिलियन मेट्रिक टन में डिस्कस किया है और ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। चलिए भाई, वर्ल्ड के अंदर आपका 2021-22 का 25.81 कंजप्शन है और 22-23 का 23.79 मिलियन मेट्रिक टन है। चाइना की बात करें तो कंजप्शन 8.31 और 22-23 का 7.50। इंडिया का 5.48 और 22-23 का 5.29। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आता है एक्सपोर्ट के लास्ट 2 ईयर्स के डेटा। ये भी आपका क्वांटिटी किसके अंदर है, मिलियन मीट्रिक टन के अंदर है। किसके अंदर है, मिलियन मेट्रिक टन के अंदर है। तो देखिए
वर्ल्ड के अंदर टोटल मिलियन कितना आपका एक्सपोर्ट हुआ 9.73, 22-23 का 8.98 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट, यूएसए ने कितना किया 3.18, 2022-23 में 2.3, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0.72 और 2022 का 0.51। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाकी आगे पढ़ो तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, ज्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है। 2-3 डेटा आप लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। इंपोर्ट के डेटा की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर टोटल 21-22 का जो प्रोडक्शन है 9.60 मिलियन मीट्रिक टन, और ये भी आपका कितना है 8.98 2022-23 का। चाइना का 1.85 है, 22-23 के अंदर 1.80 है। बांग्लादेश का इंपोर्ट 1.70 और 22-23 का 1.54 है। ये क्वांटिटी भी आपकी मिलियन मीट्रिक टन में है। किसमें है? मिलियन मीट्रिक टन में है। तो ये वाला डेटा 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा आप नए भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी कि एमएसपी के रिगार्डिंग। जो एमएसपी है लास्ट 5 ईयर का कॉटन का क्या रहा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कॉटन के अंदर मीडियम स्टेपल आता है, एक लेंथ लॉन्ग स्टेपल वाला आता है। मीडियम स्टेपल की हम लोग बात करें तो मीडियम स्टेपल जो है वो कौन सा होता है, जिसकी यानी कि 24.5 से 25.5 mm क्या हो, स्टेपल लेंथ हो, और माइक्रोनियर वैल्यू कितनी हो, 4.3 से 5.1 हो। माइक्रोनियर वैल्यू आपकी क्या बताती है, फाइबर की फाइननेस कितनी है। क्या चीज बताती है, फाइबर का फाइननेस कितना है, इस चीज को रिप्रेजेंट कौन करता है, माइक्रोनियर वैल्यू करती है। तो आपका अगर मीडियम स्टेपल की बात करें तो मीडियम स्टेपल के अंदर 24.5 से लेकर 25.5 mm स्टेपल लेंथ, माइक्रोनियर वैल्यू 4.3 से 5.1 हो, वो उसको हम मीडियम स्टेपल रेशियो के अंदर या फाइबर में कंसीडर करते हैं। और लॉन्ग स्टेपल में आपका लेंथ कितना है 29.5 से लेकर के 30.5 mm, और माइक्रोनियर वैल्यू की बात करें तो 3.5 से लेकर के 4.3 जो है वो आपका माइक्रोनियर वैल्यू हो, उसको हम कंसीडर करते हैं लॉन्ग स्टेपल लेंथ के अंदर। किसके अंदर कंसीडर करते हैं, लॉन्ग स्टेपल में। तो अब देख लो इनके एमएसपी, ये 5 ईयर का मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल के एमएसपी है। 17-18 के अंदर मीडियम का 4020 था, लॉन्ग का 4320 था। 18-19 में मीडियम स्टेपल का 5150 था, लेंथ लॉन्ग स्टेपल का 5450 था। 19-20 की बात करें तो 5255 मीडियम स्टेपल, 5550 लॉन्ग स्टेपल। 20-21 के अंदर 5515 मीडियम स्टेपल, लेंथ लॉन्ग स्टेपल की 5825। 21-22 का 5726 मीडियम स्टेपल, 6025 लॉन्ग स्टेपल। 22-23 की बात करें तो 6080 आपका मीडियम स्टेपल का एमएसपी और 6350 आपका लॉन्ग स्टेपल का एमएसपी। 23-24 की बात करें तो 6620 मीडियम स्टेपल का एमएसपी है और 7020 आपका लॉन्ग स्टेपल का है। स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, 22-23 और 23-24 का एमएसपी, और इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर अब की बार एमएसपी जो है मीडियम स्टेपल फाइबर का कितना इंक्रीज हुआ और लॉन्ग स्टेपल का कितना इंक्रीज हुआ। क्लियर है ये वाली बात? तो ये वाला बिल्कुल स्टार मार्क पॉइंट है, अच्छे तरीके से इसको देख के जाना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने बात कर ही ली थी। ये कुछ प्रोक्योरमेंट्स के डेटा हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। प्रोक्योरमेंट के अंदर प्रोडक्शन की बात करें, 19-20 का प्रोडक्शन 365 लाख बेल था। 20-21 का 352.48 प्रोडक्शन था। 21-22 का 311.17 प्रोडक्शन था। 22-23 का 343.47 जो है वो प्रोडक्शन। ये वाले 2 डेटा तो मस्ट है, 21-22 और 22-23 का। बाकी एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19-20 के अंदर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो क्वांटिटी लाख बेल के अंदर 124.61, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से 34.14%। अगर 20-21 के अंदर बात करें प्रोक्योरमेंट की तो 99.33 और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 28.18 है। ये वाले प्रोक्योरमेंट के डेटा है। चलिए भाई, यहां तक स्टूडेंट्स आपके कॉटन के रिलेटेड जो डेटा है
यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा है, लास्ट 5 ईयर का आपका एमएसपी के डेटा है, इसके साथ साथ कॉटन से रिलेटेड जो भी आपकी पीएम मित्रा स्कीम जो आई हुई थी, कॉट एली के नाम से जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, इसके अलावा जो भी हमारे फिगर रिलेटेड डेटा कॉटन की क्रॉप से मिलते थे वो हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिए। और ये डेटा आपका जो लिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से पूरा का पूरा डेटा लिया गया है, तो बिल्कुल सर्टिफाइड डेटा है। आप लोग इसके पढ़ के जाके एग्जाम के अंदर आप करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी फिगर आपका मिस्टेक नहीं है। ये पीडीएफ आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अब भेज दिया जाएगा। प्लीज पढ़िएगा, रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन।